Good afternoon, everybody. It's a regular class. So last time we discussed about different electronic effects, right? हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टडी किया, ठीक है? यस सर। थोड़ा मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, उसके ऊपर पहले कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ाना था मुझे, कोई आपने चैप्टर मुझे लास्ट टाइम बोला था कि चैप्टर पढ़ाना है करके। नेक्स्ट सर आप है ना मोहित सर? मोहित सर इज देयर? Yes sir, I am there. हाँ सर, आपने मुझे बोला था ना कोई चैप्टर लेना है बच्चों का, अगला चैप्टर कौन सा लेना है मुझे? नहीं, वो 4-5 बच्चे हैं KVCME के ना, हाँ उनके सर, लिए नाउ अलग से एक डाउट सेशन लेना था। शुड आई कंटिन्यू नेक्स्ट जनरल? इसके आगे मैं ऑर्गेनिक ही कंटिन्यू करूं कि शुड टेक फिजिकल, बिकॉज़ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अभी एक आधे घंटे में। ओके। यहाँ पे केवी के सीएमई के बच्चे हैं ना? जयदीप कहाँ गया? आप लोगों का टेस्ट कब है केमिस्ट्री का? जयदीप सर कुछ पूछ रहे हैं आपको? सर 30 अक्टूबर। सर इनसे आप कोई शाम का टाइम ले लीजिए इन बच्चों से, या मैं लेके आपको दे देता हूँ किसी दिन आप शाम को अवेलेबल हैं तो इनके 4-5 बच्चों के लिए अलग से आधे 1 घंटे का डाउट सेशन रख सकते हैं। नहीं वो तो मैं ले लूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो रेगुलर क्लास में मुझे अगला चैप्टर क्या लूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। ये चैप्टर अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ऑर्गेनिक कंटिन्यू करिए आप। ऑर्गेनिक कंटिन्यू करूँ ना? हाँ चलेगा। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत। थैंक यू। ओके चलेगा। तो पहले मैं जो टॉपिक पढ़ा डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक, उसको कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दैट। अगर थोड़ा बहुत कुछ अगर समझ में किसी को नहीं आया तो क्वेश्चन के माध्यम से और क्लैरिटी आ जाएगी। ओके सर। जो मैं आपको दूंगा, आपको मोर स्टेबल कौन है बताना है, ठीक है ना? मैं 2 या 3 या 4 कंपाउंड दूंगा, आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना पड़ेगा इसके अंदर। पहले मैं आपको दे रेडिकल्स दे रहा हूँ। बताओ कौन बताएगा इसका ऑर्डर?
स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है इसका? Which concept you are going to use here? Which electronic effect you are going to use here? क्यों साहिल? कल्पना? सर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे। We will use hyperconjugation. Hyperconjugation effect can be used for alkenes, carbocation, as well as carbon radical. You can write down if you want, because examples जब हमने वो पढ़ा तो हमें उसे alkene से देखा होगा, है ना? तो hyperconjugation can be note किया? Now we know hyperconjugation concept. What is the concept of hyperconjugation? बताओ. How do we check? What do we check in hyperconjugation? हाँ? शिवम जी. सर अल्फा कार्बन। वेरी गुड. अल्फा कार्बन देखना है. एक तो अल्फा कार्बन होना चाहिए और अल्फा कार्बन में क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। है ना? अल्फा हाइड्रोजन. More the number of alpha hydrogen, more is stability. We know that. More the number of alpha hydrogen, more is stability. उतना अधिक स्टेबिलिटी होगा. अब देखो इस केस में जो भी क्वेश्चन हमने लिया है रेडिकल्स का, तो फर्स्ट वाला रेडिकल में एक CH3 आपके पास. अब यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा है? ये रेडिकल है. ये रेडिकल वाला कार्बन है. रेडिकल वाले कार्बन को जो अटैच कार्बन उसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन. तो बताओ इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन हियर? सर 3. 3. करेक्ट. दूसरा जो कंपाउंड हमने ये A था, B लेते हैं. B में हमने देखा CH3 ट्वाइस लिखा था. CH3 मतलब 2 CH3 अटैच है. इस रेडिकल को 2 CH3 अटैच. बोलो कितने अल्फा कार्बन है यहाँ पे? 2 कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 6. 6 अल्फा. 6। करेक्ट करेक्ट. Now third compound is like this. How many alpha hydrogens here? 9. 9. You see the 3 alpha carbons. बताओ who is most stable? सर C। Sir, C. This is the order. More the number of hyperconjugates, more is the stability. Right? Any doubt anybody? किसी को शंका? No शंका? Yes, sir. One more question. नोट कर लिया आपने? तो आगे बढ़ो. Sir, note कर लिया. Second question. A and the B.
Who is more stable, A or B? काय म्हणता तुम्ही? सर Who सेम is- हो गई ना? How सेम many स्टेबल। hyperconjugates in A? सर ए में 6 है, बी में भी 6 है। किसने बोला 6 है? उड़ाओ या 2 देता हूँ तगड़ तड़। सर सर हाँ, सर अल्फा कार्बन तो 2 है ना, बी में भी। यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है, राइट? हाँ इस अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 3 इधर कितने हाइड्रोजन है? 2 3 + 2 कितना होता है? 5। 5। हाँ, तो चेक ऐसा आएगा। यहाँ बताओ, यहाँ पे कौन सा अल्फा कार्बन है? सर ये अल्फा उसके कार्बन है? नो सर। ये अल्फा कार्बन है? यस सर। ये अल्फा कार्बन है? नो सर। वेरी गुड। ये अल्फा कार्बन है? यस सर। क्या 4 बात है। हाँ, कितने हो गए? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। 4 हाँ हाइड्रोजन हियर। बताओ, हु इज मोर स्टेबल? सर। ए Yes, A is more stable than B because A has 5 hyperconjugates and B only 4 hyperconjugates. Is this point clear to everybody? यस सर सर। नहीं Yes, समझा madam. नहीं समझा? सर, वो मतलब कौन है नहीं समझ रही मुझे? सर वो हाँ, बोलो, समझा नहीं कि वो कल्पना है? अल्फाबेटिकल मतलब वो है क्या नहीं है। क्या बोली? यस फिर से सर। बोलो। सर लास्ट क्लास मिस की थी ना, तो समझा नहीं। सर वो आपसे पता चला कि नहीं, CH3 क्या अल्फा नहीं पार्टिकल समझी? है या नहीं। सर वही अबे आपने तो बोला अल्फा पार्टिकल कोई नहीं है यहाँ पे। पहली बात, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, अल्फा कार्बन। देखो मैडम, अल्फा। कल्पना मैडम, सुनो यहाँ पे सर एक उदाहरण देता हूँ तुम्हारे लिए, खतरनाक उदाहरण। ठीक है, अब यस यहाँ पे कौन कौन अल्फा कार्बन देखते हैं। जो कार्बन डायरेक्टली कार्बन रेडिकल को अटैच्ड है, हाँ? इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी अल्फा ओके सर। कार्बन। डायरेक्टली अटैच्ड है, ये अल्फा कार्बन है। और जो अल्फा को अटैच हो क्या है? बीटा है। जो बीटा को अटैच हो क्या है? गामा। ये बताओ, ये क्या है? गामा। कल्पना बताओ, व्हाट इज दिस? सर ये दिस सर कार्बन ये इज बीटा। 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 और ये सर कौन सा? ये वाला सर वो गामा। गामा। और ये वाला सर वो भी गामा है। ये वाला सर ये बीटा। ये वाला दोनों बीटा है। समझ में आ गया है क्या? यस सर, थैंक यू। कल्पना जी, समझ में आया? यस सर, अब इस समझ प्रश्न गया। को देख लीजिए। ये 2 कार्बन अल्फा कार्बन थे, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए और यहाँ 4 हो गए। ठीक है, ओके, लेट अस मूव अहेड। यस सर। इस प्रकार से रेडिकल्स आपको दिया रहेगा डिफरेंट डिफरेंट, तो उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पूछे, क्या करेंगे आप? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यूज करेंगे। तो पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक अल्किन ऑर्डर ले लेते हैं। अल्किन पढ़ाया मैंने ऑलरेडी आपको, फिर भी क्वेश्चन ले लेते हैं। Who is more stable, A or B? A or B, who is more stable? सांगो। सर बी इज मोर स्टेबल देन ए। B sir, B. B. यस सर। How many Yes, sir. alpha hydrogens in A? 3 3. Very good. How many alpha hydrogens in B? 6
Hey, who said 6? 5. Sir, 5. Ah, be careful. This is alpha, this is alpha. This is 3. Here and this is only alpha. So more alpha hydrogen, so B is more stable than A. This is one type of question that can be asked in the examination about stability. Who is more stable, A or B? Now for carbanion, which concept you are going to use? Huh? Which effect? Mesomeric effect. Hey, come on. Doesn't make sense on Inductive effect. inductive effect, correct. याद है लड्डू याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. कार्बोकैटायन कार्ब है लड्डू यूज किया था हमने. हाँ, कार्बोकैटायन में जितने अधिक लड्डू मिलेंगे उतना अधिक स्टेबल है और कार्बनायन में इतने कम लड्डू मिलेंगे उतना अधिक स्टेबल है. याद है? Yes, sir. आया याद. तो आपको देखना है किसको कम लड्डू मिल रहा है वो अधिक स्टेबल. लड्डू कंसेप्ट यूज करो तो बताओ मुझे A और B में कौन सा आंसर. भक्ति, डू यू रिमेंबर लड्डूस? Bhakti is not in the class. Anurag? अनुराग भी क्लास में नहीं आया है. अनवई? Sir, A more stable than B. अनवई का आवाज वॉइस जैसा आ रहा है. सर मैं आंसर कर रहा हूँ सर. अच्छा शिवम का ये. क्या क्या सर बोल आप रहे ये? बताओ. सर मजाक A कर more रहा stable than B. हूं. A more stable than B. अच्छा देखते हैं. Let us see how many laddus A is getting. First carbon how many laddus देता है? कितना लड्डू देता है फर्स्ट कार्बन? फर्स्ट कार्बन will give how many laddus? 4 laddus है ना. सेकंड Yes, कार्बन sir. will give 3. 3, थर्ड will give 2. 2, फोर्थ will 1. give 1. This is the first carbon. फर्स्ट कार्बन तो यहाँ से 4 कितने हो जाएंगे? 8 लड्डू हो जाएंगे. यहाँ पे 4 और यहाँ पे 11. Who wins? कार्ब एनायन में लेस द नंबर लड्डूस मोर इज द स्टेबिलिटी. Yes, sir. A is more में. stable than because already पहले से -4 उसके ऊपर है और ज्यादा -4 जाएगा चार्ज बढ़ जाएगा. चार्ज बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाएगी. एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाता है. तो बी में ज्यादा चार्ज जा रहा है उसके ऊपर ऑलरेडी माइनस और माइनस आ रहा है इंडायरेक्ट इफेक्ट की वजह से. तो बी जो है अधिक अनस्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू ए. ओके, ये कुछ स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन. बताओ who is more stable? यहाँ पे तो कार बनाइन भी नहीं है. Sir, B is more stable. 2 सर, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट इसलिए Yes, sir. सही है.
बिकॉज आप बोल रहे हैं कि सिर्फ बी में नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स ज्यादा है, सर बी के अंदर कितने हाइपर कॉन्जुगेट्स है? 5 हाइपर कॉन्जुगेट्स है ना, और ए में सिर्फ 3 हाइपर कॉन्जुगेट, 3 इसलिए आप बोल रहे हो कि बी इज मोर Wrong. यू नो व्हाई? कल्पना को पता है, कल्पना बता दो फटाफट सबको। कल्पना रीजन नहीं पता. हाँ रीजन नहीं पता. आप बोल रही है सर मुझे इसका श्रेय लेना नहीं है, मैं चाहती हूँ कि श्रेय आपको मिले, इसलिए आप बताओ। एज योर ऑर्डर कल्पना, yes. आई विल टेल। क्या अब देखो, एक लोन पे लोन पेयर है क्या? अगर एक लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ जाए, क्या होगा वहां पे? रेजोनेंस रेजोनेंस। अगर आप रेजोनेंस के पर्सपेक्टिव से बात करो, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, यहाँ रेजोनेंस हो, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं। आप बोलोगे सर हाइपर कॉन्जुगेशन से ये भी आंसर आना चाहिए, पर रेजोनेंस से ये वाला आंसर आ रहा है। दोनों में से मोस्ट, जब ऐसा होता है ना, दो डिफरेंट इफेक्ट आपको दो डिफरेंट आंसर देते हैं, तो हम देखते हैं कौन सा इफेक्ट अधिक प्रायोरिटी है, मोर स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन सा है। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर, सबसे अधिक स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ठीक है। रेजोनेंस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट्स, इसीलिए दो हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलता है कि आंसर बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, पर हम बात सुनेंगे रेजोनेंस का। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इसीलिए ए ग्रेटर देन बी आंसर होगा। नोट दिस पॉइंट, whenever you have two effects working, then it should more priority. Resonance is the highest priority of all. सर फिर And सारे because in इसके A, प्रायोरिटीज बता दो ना। एग्जैक्ट सब जगह हम नहीं कर सकते हैं, पर सब जगह सब नहीं आएंगे। मैं आपको अब इसे रेजोनेंस हाइपर से लिख सकते हैं आप, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्जुगेशन। लिख लो आप, ठीक है ना। यस और सर। कुछ अब आगे एग्जांपल लेंगे, वहां टक्कर आएगा, किसका टक्कर आएगा पता है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट और मेसमर का टक्कर आएगा। सर उस वो टाइम पे आपने उसको बताया था इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट का। हाँ, ये टक्कर अपने आपस में साथ, यह नोट कर लीजिए। जब भी H effect R effect होगा, R effect is more priority. A is more stable than B because in A there is a resonance. Done? Yes, sir. Yeah. Now let us talk about the acidic and basic character. इसके बारे में लास्ट टाइम बोला था मैंने आपको। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन किए भी रहेंगे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। Arrange increasing acidic arrange in order of increasing or decreasing acidic character. Let's see some questions on this. सर Now what आपका is the ऑडियो थोड़ा basic कम आ रहा है। fundamental principles? What happened? हाँ अभी आ रहा है सर। वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, what is the fundamental basic principle that we need to know before going ahead this topic? What I taught you? वो इलेक्ट्रॉन वाला था ना। Lewis base concept. हाँ जो सर वो अमीर है इलेक्ट्रॉन वो रिच base इज है, जो बेस। गरीब है वो एसिड है। इलेक्ट्रॉनिक रिच और हाँ, electron rich. Those who यस सर। electron rich, that means more the electron density, more is the basic character. ठीक है ना? More the electron density, more is the basic character. And more is the deficiency of electron, more is the acidic character. अगर कोई ग्रुप के जोड़ने से उस न्यूक्लियस का, वो जो कंपाउंड का चार्ज जो है घट जाए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं, तो उस मॉलिक्यूल का जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हम किसी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दे, डेंसिटी क्या बढ़ रहा है ना, डेंसिटी बढ़ेगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। वाइस वर्सा। ये बात तो क्लियर है सभी को? Yes, sir. Based on this, let us solve some questions. Yes. Can you try to apply the concept over here and tell me what are the possible answers you have? Yes, what is the answer? कुछ समझ में आ रहा है कैसे करने का? No, sir. शोएल, शिवम, नो आंसर. अथर्व, कल्पना, ये क्या है बताओ? What is this compound? इस कंपाउंड का नाम क्या है? Phenol. फिनॉल, राइट? दिस इज फिनॉल. अब मैंने एक फिनॉल जो भी उसका एसिडिक कैरेक्टर है, आपको पता है क्या फिनॉल का एक और नाम है, वन मोर नेम, दो इट इज फेमस एज फिनॉल, ये टॉप सीक्रेट, किसी को पता नहीं है, बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? ये पूरा दुनिया में फिनॉल नाम से फेमस है, पर एक्चुअली वो फिनॉल नहीं है. उसका एक्चुअल नाम बता दूं आपको? Yes, sir. नाम है फिनिक एसिड. इसका एक्चुअल नाम है फिनिक एसिड, परंतु इट इज फेमस इन द होल वर्ल्ड एज फिनॉल. उसके नाम में ही एसिड है, उसके नाम में ही एसिड. तो अब ये फिनिक एसिड जो है, जो फिनॉल है, मैंने क्या कि इस फिनॉल जो ग्रुप है इसमें एक NO2 ऐड कर दी यहाँ पे, फिर यहाँ पे. आप जानते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, जानते हैं आप? डू यू नो ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन? Yes, sir. Yes. This position is called as ortho positions. Ortho. These positions are called as Meta. meta positions, and this position is called as para position. अब इसको क्या बोलूंगा? This is nitro group. This is ortho nitrophenol. This is para nitrophenol. पहले तो आपको ये देखना है कि NO2 जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. इससे क्लियर हो जाएगा कि फिनॉल से ये लोग अधिक एसिडिक है कि कम एसिडिक है, तो उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं. तो NO2 हमें ये देखना है यहाँ पे कौन कौन से पे दिखा रहा है. यहाँ पे इंडक्टिव दिखा रहा है कि मेसो में दिखा रहा है, फिर वो प्लस एम है कि माइनस एम, प्लस आई कि माइनस आई, है ना, ऑल दिस थिंग्स. तब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली बात ये रहेगी आपके लिए, नोट, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज, है ना, हमेशा ये रहेगा. मेसोमेरिक इफेक्ट इज
not active on meta position. Mesomeric effect is not active on meta position. मेटा पोजीशन पे mesomeric effect कभी भी काम नहीं करेगा. There is no exception for this. It can only work on ortho position, para position. And mesomeric effect जो होता है ना, वो distance dependent नहीं होता. It is not distance dependent. मतलब यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, वो इफेक्ट उतना ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा. परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट इज Distance dependent. डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट. डिस्टेंस डिपेंडेंट. अगर वो इस ग्रुप के नजदीक होगा तो अधिक इंडक्टिव इफेक्ट होगा. दूर, जितना दूर जाएगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम होता रहेगा, राइट. पर मेसोमेरिक इफेक्ट ऐसा नहीं है. चलो देख लेते हैं कि NO2 जो है, फर्स्ट बात तो मेटा पोजीशन पे यहाँ पे है, इसलिए मेसोमेरिक तो नहीं हो सकता. मेसोमेरिक हम लेंगे ही नहीं, इंडक्टिव लेंगे. प्लस आई की माइनस आई? प्लस आई की माइनस आई. NO2 इज ए पॉजिटिव इंडक्टिव. प्लस आई. Plus प्लस sir. आई. प्लस आई. एक घुसा मारूंगा, क्यों? माइनस आई दिखाएगा ना. प्लस आई Drawing की group पे तो negative हो. नाइट्रोजन is more electronegative than carbon. It is going to withdraw the electrons. Inductive effect is based on electronegative difference. बताया था मैंने, NO2 is a electron withdrawing group. और आपको सीक्वेंस भी बना के दिया तो उसमें लिख के तो बहुत सारे ग्रुप से नाम. और शॉर्ट में बताया था आप डिफरेंस देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस. NO2 is electron withdrawing group है, तो डोनेट करेगा क्या? हाँ जी सर Withdraw नेगेटिव करेगा. आएगा. क्या बोले? सर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव. भाई साहब, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड है, वो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है. इलेक्ट्रॉन छीनना अच्छी बात है कि बुरी बात? सर बुरी बात है जल्दी सर. बोलो. तो बुरी बात नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? सर नेगेटिव. क्या पढ़ाया था, भूल गए? सर माइनस आपने में लिखाया इलेक्ट्रॉन नहीं है विड्रॉइंग NO2 ग्रुप का. है. सर आपने क्या NO2 बोले? का लिखा है, NO2 का लिखाया नहीं है वो चार्ट में. अरे NO2 नहीं है, पर मैंने क्या बोला था आपको? आप क्या देखना, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस देखना बोला था, नहीं बोला था मैंने? जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन उसकी ओर फ्लो करेंगे. बताया नहीं बताया था? यस सर. क्यों बताया था? इसलिए बताया था ना, क्योंकि किताबों के अंदर सारे ग्रुप नहीं दिए रहते हैं. तो मैंने बोला अगर तुमको ग्रुप सब याद नहीं भी है, अगर दिया है भी नहीं, तो भी तुम छोटे से कंसेप्ट से कुछ जान सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. ये कार्बन का अटैच है, ये हमारा चेन है, ये नाइट्रोजन है. अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स नाइट्रोजन. दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. कॉमन सेंस. डिड यू अंडरस्टूड? यस सर. या सी, यहाँ माइनस आई इफेक्ट हो रहा है. हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा भाई. सर बढ़ेगा. अभी तो पता है. हाँ, उसका मतलब क्या? B is certainly more acidic than A. क्योंकि A में हमने NO2 जोड़ दिया है ना. NO2 जोड़ने से डेफिशिएंसी और बढ़ गई, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया. B का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है A से. क्या बात. अच्छा, C में जाते हैं. आगे NO2 स्ट्रेंथ माइनस आई, वो फिक्स हो गया. अब टॉकिंग अबाउट द मेसोमेरिक इफेक्ट. NO2 इज ए प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप? बघायचं का तुला? माइनस एम. क्योंकि मैंने सर, क्या बोला, अब minus क्या देखना है क्लास आपको? चालू है ना? गड़सी हो, लोन पे, आवाज येतो राइट? ना. आपको अच्छा. देखना है N के ऊपर लोन पेयर है कि नहीं. अगर N के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है तो प्लस एम तू जाऊ दिखाएगा. दे. थांब, राहू दे ना. आता मध्येच कसं काय बघायचं? माझी क्लास चालू आहे मम्मी, माझी क्लास चालू आहे गं. तू समज का ए, मम्मी? कौन आहे तुम्ही? म्यूट करा तुम्ही. मेगा म्यूट युअरसेल्फ. काय तुम्ही काय झगडतो काय?
म्यूट करा। हाँ क्या करती है मेगा। हाँ so see it is now here nitrogen is not having a lone pair. If it will have a lone pair, it is going to show plus m. There is no lone pair, हम जानते हैं यहाँ होगा माइनस m। तो माइनस m से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और माइनस m से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। बताओ ये वाला NO2 अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये खींचेगा। सर सी वाला ज्यादा खींचेगा। सी वाला क्योंकि ये डबल डबल इफेक्ट दिखा रहा है, माइनस आई से भी खींचे माइनस m से भी खींच रहा है। यस सर। है ना, यहाँ सिर्फ माइनस आई है, उसका मतलब सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होगा? सी होगा। जितना अधिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो मोस्ट एसिडिक इज सी एंड देन बी एंड देन ए। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. प्लीज नोट ऑल दिस थिंग्स। जो भी नोट करना है आपको सब नोट कर लीजिए। सर एक डाउट था। हाँ। सर वो माइनस m के लिए आपने वहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव देखा था क्या? नहीं, मैंने मेसमेरिक इफेक्ट का फंडा किया शॉर्टकट टू सी वेदर लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन दैट एटम और नॉट। NO2 में लोन पेयर नहीं होता है, उसलिए वो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, मेसमेरिक के लिए लोन पेयर चेक करने का जो एटम जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यस सर। Otherwise, Got second option I gave you, mug up from NCERT and here and the different groups, and you learn it up. That is also a good option because ultimately you should solve the question. That's important. यस Whichever सर। way is comfortable. One more question, okay? On acidic and basic character. Wait a minute, just a minute. एक ही मिनट, slide change. Yeah, now do it. मैंने कुछ चला मैंने कुछ चला। Yes, anybody, any predictions? आज हमारे साथ कौन है? आदेश जी बता सकते हैं क्या? आदेश जी। सर एसिड वाला बताना है ना, एसिडिक कैरेक्टर पे। हाँ एसिडिक कैरेक्टर। आज जनसंख्या बहुत कम है। सर CBA। शिवम का आंसर क्या है? CBA। सी डिक्रीजिंग ना कि इंक्रीजिंग? सर इंक्रीजिंग ऑर्डर। एनीबॉडी एल्स? सर पहले शिवम, वाला ही सही था। सर पहले वाला सही था। तुम बहुत कॉमेडी कर रहे हो मेरे साथ हैं। अरे सर इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा एक बात बताओ शिवम जी, यस सर। क्लास में इतने कम बच्चे क्यों हैं? सर हाफ ईयरली आ रहे हैं ना कुछ बच्चों के। अभी मोहित सर ने बोला था कि अटेंड करने की कोशिश करो, लेकिन फिर अभी वो। अच्छा एग्जाम्स चल रहा है, थोड़ा से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए वगैरह। हाँ हाँ एग्जाम का भी टेंशन रहता है। यस सर। बाकी बताओ, बाकी किसी और को आंसर बताना है? सर पहला वाला सही है। हाँ वो CBA। सेकंड CBA सेकंड। ये वाला चलो देखते हैं, लेट्स सी। अब ये तो सिंपल एक कंपाउंड है, आपको ग्रुप अटैच नहीं है। अब इसको कंपेयर बात लो।
यहाँ पे Cl है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये क्या दिखाएगा प्लस m, और दिखाएगा माइनस I, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए माइनस दिखाएगा, लोन पेयर उसलिए प्लस m दिखाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, Inductive. halogens का inductive effect is more stronger than mesmeric effect, right? In case of halogens, inductive effect is more stronger than mesmeric effect, correct? Yes, sir. क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट मोर स्ट्रॉन्गर है, तो ओवरऑल क्या होगा, ये विड्रॉइंग ग्रुप होगा। दो यहाँ प्लस एम से वो डोनेट कर रहा है, माइनस एम से विड्रॉ कर रहा है, बट वी नो दैट इंडक्टिव इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मेसमेरिक इफेक्ट, सो वी अंडरस्टैंड इट इज ए ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बी का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा इट विल ग्रेटर देन ए। व्हाट अबाउट दिस सी, CH3 is CS alkyl groups never show mesmeric effect. Alkyl groups will never show a mesmeric effect. So alkyl groups only show inductive effect and they only show positive I effect. यहाँ पे Donating इलेक्ट्रॉन है sir. डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। लोवेस्ट कौन होगा, सी होगा, और हाईएस्ट कौन होगा, बी होगा, तो ए बीच में आ जाएगा। सर हाँ सर वो जो बी वाला डायग्राम है उसके अंदर सर आपने लिखा था ना कि मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव से ज्यादा होता है एक्सेप्ट हैलोजन, तो फिर तो मैं वही तो बोला था, मेसोमेरिक इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हैलोजन का मतलब क्या, हैलोजेंस में उल्टा होता है, बाकी सारे ग्रुप्स के लिए मेसोमेरिक स्ट्रॉन्गर होता है एक्सेप्ट हैलोजेंस। हैलोजेंस में ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है, हैलोजेंस में इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मेसोमेरिक इफेक्ट, वही तो मीनिंग हुआ ना उसका। हाँ यस सर। अभी ऑफ कोर्स ये एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसके ऊपर खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस और भी है, जहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट आता है, समथिंग कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट, और समथिंग कॉल्ड there are so many other fundamental principles involved here, परंतु अभी यहाँ पे क्योंकि हमको पता ही नहीं वो सब क्या है, आपने ये बेसिक चीजें हमारी यहाँ पे, ये बेसिक जो से हो जाता है, वो सारे इफेक्ट आपके बाद में आएंगे एज चैप्टर स्टार्ट 12th में आएंगे, तो वहाँ पे और डिटेल में उस चैप्टर के अंदर और क्वेश्चंस भी है, वो हम करेंगे, ठीक। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और जीओसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। एक पार्ट हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वाला, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बाद वाली बातें करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट टुडे, जीओसी। आपको मैंने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सब बताया था क्या? सर इंट्रोडक्शन ही किया था। तो लिख लेते हैं उसकी बात। द हेडिंग संतोष तुम्हारा फोन है क्या, बज रहा है? अटैकिंग रिएजेंट्स,
हम्म, जो अटैकिंग स्पीशीज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जब बॉन्ड टूटता है, आप जानते हैं लास्ट टाइम देखा था हमने इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इफेक्ट के अंदर, जब बॉन्ड टूटेगा ऊपर प्लस या माइनस चार्ज बनेगा या रेडिकल बनेगा, तो उस टाइम कोई तो अटैकिंग स्पीशी आके उस पर अटैक करे, कंपाउंड नया कंपाउंड निर्माण करता है। वो जो अटैकिंग स्पीशी होता है, जो रिएजेंट हम डालते हैं उसके अंदर, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रो, इसका मीनिंग क्या लास्ट में बताया आपको मैंने, है ना। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं कि इलेक्ट्रॉन हेटिंग होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग। लविंग होते हैं। Loving फाइव मीन्स टू it. लव, so these are electron loving species. These are electron loving species. जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता है, इलेक्ट्रॉन चाहता है हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको चाहिए चाहिए, इलेक्ट्रॉन कमी है। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक हम लास्ट टाइम बात किया था। आखिरी जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ऑल लुईस एसिड्स कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। अब हमने कुछ देर पहले बात किया था वापस में एसिडिक बेस कैटेगरी के बारे में, और उसी दौरान लास्ट टाइम स्विच होता है, बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं उसको हम? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब दे आर लुईस एसिड्स, एसिड, ये कंसेप्ट लुईस ने दिया था। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लुईस बेसिस। तो जो भी लुईस एसिड है, लुईस एसिड मतलब ही होते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। एंड द रिवर्स इज ट्रू। व्हाट इज ट्रू? if they are electron rich, then they can be called as what? Lewis bases. And all the Lewis bases are nucleophiles. They are nucleophiles. The second one. The reverse can be true. So anyhow, इसमें और कुछ पॉइंट लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल के अंदर।
किसी को शंका हो तो पूछ सकते हैं बीच में रोके मुझे, मैं तुम्हें करता जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट। नोट किया आपने इसको? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। सर R alkane है. अल्काइल। Yeah, okay. तो प्लस चार्ज कार्बन के ऊपर रहेगा, जो भी अल्काइल CH3 प्लस होगा, CH3 CH2 प्लस होगा ना, इथाइल मिथाइल किसी के ऊपर प्लस हो सकता है। वैसे ही न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगर प्लस चार्ज है, देख के आसानी से पहचान लेंगे हम, ये इलेक्ट्रोफाइल है। प्लस मींस डेफिशिएंसी, तो पॉजिटिव आता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल से, वहां प्लस से माइनस होता नहीं है। प्लस दिया है तो आप बोल देंगे भाई हाँ प्लस है तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, माइनस मतलब ये न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दिक्कत कहाँ है? न्यूट्रल वालों में। वहां पे लुईस एसिड लुईस बेस कांसेप्ट काम आता है। नोटेड। दिस आर फ्यू न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। सर हाँ जी। सर अभी 5-7 मिनट पहले जो जितना बड़ा है उतना थोड़ा रिपीट कर सकते हो? समझा नहीं क्या बोले आप? सर वो टीचर ने सर वो बुला लिया था, वो कुछ काम की वजह से, तो मेरा मिस हो गया थोड़ा सा। सर प्रीवियस स्लाइड तक ही बस। अच्छा प्रीवियस स्लाइड बोल रहे हो? हम्म हम्म। अरे
ओके सर डन। सर वो नीचे ब्रैकेट में कार्बन और ब्रैकेट में नाइट्रोजन लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? कहाँ लिखा है मैंने कार्बन नाइट्रोजन? कार्बन और नाइट्रोजन सर, ब्रैकेट्स में। ये कार्बीन है, कार्बन कार्बन नहीं है, कार्बीन है, इसका नाम है। मैं जब कार्बन पे लोन पेयर होता है ना, उसको कार्बन नहीं बोलते, कार्बीन बोलते हैं। वैसे ये NR कार्बन पे लोन पेयर, और यहाँ पे जो भी अटैच्ड R होगा CH2 कार्बन बोलेंगे। वैसे नाइट्रोजन को नाइट्रीन बोलते हैं, इसी ब्रैकेट में लिखा है, आपको पता नहीं होगा ना। और दैट्स कॉल्ड नाइट्रीन। दिस काइंड ऑफ N जहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड वो बनाता है, ओनली वन सिग्मा, दो उस लोन पेयर होते हैं, तो नाइट्रीन बोलते हैं। कार्बन पे लोन पेयर हो उसको हम कार्बन बोलते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं कि डेफिशिएंट होते हैं? रिच। इलेक्ट्रोफाइल्स एफिशिएंट होते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल्स रिच होंगे, उल्टा। That's why they hate electron. They already have electrons. या तो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बेसिकली इतने भी लुईस बेसिस है, उन सभी को हम जो है न्यूक्लियोफाइल्स कह सकते हैं। अगर हमें कैसे तो भी लुईस एसिड लुईस बेस पहचानते आ गए हर एक मॉलिक्यूल को देख के, तो फिर आप कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है ये पहचानते भी आपको आता है। नोटेड। yes अब इससे भी एग्जांपल सीख लो। फर्स्ट के नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स जो है, the examples for negative nucleophiles.
Done. These are few examples of neutral nucleophiles. What you see here is every nucleophile has a lone pair here. यहाँ देखो ऑक्सीजन पे lone pair है, यहाँ भी ऑक्सीजन पे दूसरे रिच है, सबके ऊपर lone pair प्रेजेंट है. So electron rich molecules. उनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ऑक्टेट पूरा होने के बावजूद भी उसके ऊपर lone pair होना चाहिए, तो फिर इसको electron rich बोलते हैं. सर वो सेकंड लास्ट वाला क्या है? क्या बोले सेकंड लास्ट? ROR. ओके सर. ROR. ईथर. Done. Yes, sir. ये इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स हो गए, ये दो मेन होते हैं. इसके अलावा मैं एक और नाम बताऊं, उसको बोलेंगे एम्बीफाइल. एम्बीफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, दोनों तरह काम कर सकता है. उसको वैसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एम्बीफाइल्स. नेक्स्ट थर्ड वन इज एम्बीफाइल्स. Hemophilic reagents are the species that have not, sorry, that have not, दोनों में रखूंगा, that both electron mm, एन से पहले लिखा है. इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग का प्रॉपर्टी भी है, रिपेलिंग प्रॉपर्टी दोनों है. इट कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. बेसिकली वो सब मीनिंग. Basic meaning is it can act as both electrophile as well as nucleophile. That is the simple meaning. Examples are H2O,
RH BF3 These are the examples of amphiphils. Those can act as both acrophile as well as necrophile. With the attacking reagents. एम्फिफाइल कुछ लर्न करना पड़ेगा आपको। बाकी जनरली इलेक्ट्रोफाइल को देखने के लिए आप लुईस एसिड और लुईस बेस कैरेक्टर देख सकते हो। अच्छा, लुईस एसिड और बेस कंसेप्ट और क्लियर कर देते हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच एंड पुअर, वो तो आप जानते हैं। इसके अलावा अगर कोई टेम्पल सर जो लास्ट वाला इसमें केमिकल स्पीशीज है उसमें ट्रिपल बॉन्ड के बाद क्या है? एन ओके सर। अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच एंड पुअर, इसके अलावा एक और कंसेप्ट भी है लुईस एसिड बेस बोलने के लिए। इफ एनीबॉडी एक्सेप्ट्स अ लोन पेयर, अगर कोई एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्टर कैन बी कॉल्ड एज लुईस एसिड and lone pair donor can be called as। तो ये भी एक फंडा है लुईस का। अब देखो, अगर कोई मुझसे पूछे CCl4 है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये लुईस एसिड की लुईस बेस है, क्या बोलोगे आप? ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? लुईस एसिड की बेस है। सर एसिड। कितने लोग बोलते हैं कि लुईस एसिड है? रेज योर हैंड प्लीज। CCl4 इज लुईस एसिड। हाँ भाई पवार के अलावा और साहिल माने बोलता है। अच्छा 3 लोग हैं, मानो भी सपोर्ट कर रहा है। अरे 4 लोग, कल्पना भी आ गई है। 4 लोग बोलते हैं कि लुईस एसिड है। इज देयर एनीबॉडी हु सेज लुईस बेस? हैंड्स डाउन प्लीज, फोर ऑफ यू। आप कौन बोलते हैं कि लुईस बेस है? रेज योर हैंड। कल्पना हाथ नीचे। लुईस बेस वाले कौन है? कोई नहीं। अच्छा, भक्ति तुम्हारा आंसर क्या है? अगर लुईस एसिड नहीं है, बेस भी नहीं है, फिर क्या है? ये दोनों भी नहीं है, ठीक है ना। सही जवाब है इट इज नाइदर लुईस एसिड नॉट लुईस बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। 1 2 3 4 एग्जैक्टली, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, इसलिए आप डेफिशिएंट नहीं बोल सकते। तो ये लुईस एसिड नहीं है बिकॉज डेफिशिएंट नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ऑक्टेट से कम हुआ था डेफिशिएंट बोलेंगे। अच्छा, क्या ये रिच है? रिच होने के लिए कंडीशन क्या है? इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए और उसको लोन पेयर भी होना चाहिए, पर इसको कोई लोन पेयर नहीं है, उससे लुईस बेस भी नहीं है। जस्ट इसको ऑक्टेट पूरा है, उतना ही है बस। इट इज नाइदर लुईस एसिड नॉर लुईस बेस। इज द पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अगर सोचो मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ इसके लिए, BF3 ये लुईस एसिड लुईस बेस से होता।
ये लुईस एसिड है। सर न्यूट्रल। ये लुईस एसिड है। सर नहीं बेसिक नहीं एसिडिक। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन से। कितने इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट शेल में हुए हैं? 6 हुए। ऑक्टेट से कम है ना? अगर किसी के पास ऑक्टेट से कम है, क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट तो क्या है वो? लुईस एसिड कहलाएगा। लुईस एसिड। acid, बेस। 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, और उसके बाद उसके ऊपर लोन पेयर भी, ऑक्टेट भी है और लोन पेयर भी है सेंट्रल एटम पे, तो क्या बोलेंगे इसको हम? लुईस बेस। राइट। देखो ऑक्टेट है पर लोन पेयर नहीं है, तो फिर वो जैसा I just make a table and show you how you can judge. कि लुईस एसिड है कि लुईस बेस। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, पीरियड कुछ भी क्यों ना हो, सॉरी, अगर वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, वो मतलब सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम ओनली, तो वो लुईस एसिड भी नहीं होगा, लुईस बेस भी। उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, वो थर्ड क्या थर्ड पीरियड या उससे आगे वाला ग्रुप है, तो उसको हम बोलेंगे लुईस एसिड है। ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके ऊपर लोन पेयर है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा ग्रुप का एलिमेंट सेकंड से लेके आगे वो लुईस अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेस देन ऑक्टेट, respect of this all lone pair and all these things, respect to the group to Lewis. आप बोलेंगे सर सेकंड वाला केस जो है जहाँ पे ऑक्टेट लोन पेयर नहीं है, कैसे वो लुईस एसिड है? अगर उसका ऑक्टेट पूरा डेफिशिएंट कैसे होगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से सेकंड वाले केस में वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से लुईस एसिड नहीं बनेगा। मैंने एक और डेफिनेशन आपको दिया, इलेक्ट्रॉन दोनों एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, उसको भी हम लुईस एसिड ही बोलते हैं। तो सेकेंड पीरियड वाला क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जो है उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो लोन पेयर आराम से एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जो ग्रुप वाला एलिमेंट है वो लोन पेयर एक्सेप्टर से बाय डिफॉल्ट, क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे कैन ऑलवेज बिहेव लाइक लुईस एसिड्स, बट सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लोन पेयर एक्सेप्ट जनरली नहीं कर सकते क्योंकि पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल। हमारी इस एग्जांपल के तौर पे SiCl4, अभी कुछ देर पहले हमने CCl4 देखा, दोनों सेम ग्रुप के हैं, ये 14 ग्रुप, ये 14 ग्रुप का है, एक के बाद एक एलिमेंट है, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड। अब इसका अगर मुझे एग्जाम है तो मैं क्या कहूँगा? लुईस एसिड है। दो यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे, you see the 4 bonds like Cl only,
लाइक कार्बन ओनली 4 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे एग्जैक्टली ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पे ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, पर इसको मैं लुईस एसिड बोलूंगा बिकॉज भले ही ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, पर ये थर्ड पेयर एलिमेंट होने की वजह से इसके पास एमडी ऑर्बिटल है और वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए लुईस एसिड है। बहुत कंफ्यूजन वाला कांसेप्ट लोग गलत कर देते हैं यहाँ पे, एक लोग पता नहीं है। बताओ, लुईस एसिड है, which can act as Lewis acid or base or both. PCl3. Lewis base. Sir, Lewis acid. और सर बेस। और So option B. क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? हाँ है। 3 बॉन्ड बना, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8 हो गए। और इस पे लोन पेयर भी है, ऑक्टेट पूरा भी है, लोन पेयर मतलब वो लुईस, Yes. क्योंकि इसके पास ये थर्ड पीरियड एलिमेंट और इसके पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है और एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए लुईस एसिड भी है। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड पीरियड के आगे सभी एलिमेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, ऑल ऑफ देम कैन एक्ट एज लुईस एसिड because all of them will have empty orbitals and they can accept easily electrons of air. Okay, so we'll end here. This was एक क्या बोलते हैं, agents, attacking agents. The next class will study about reaction mechanisms and all those part of JOC, and there the complete JOC will get over. Some more small things of JOC will see. Still I have time, but I'm ending early. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Bye, sir.